आज बात करते हैं कि अगर आपको पीसीओएस और पीसीओडी है तो आपको क्या खाना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, डॉक्टर मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मैं क्या खाऊं। तो सबसे पहले तो आपको पीसीओएस एंड पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और आपको बहुत ज़्यादा अपनी डाइट पे ध्यान देना है विद मेडिकेशंस। अगर आप मेडिकेशंस ले रहे हैं और आप अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको बहुत ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। तो सबसे पहले डाइट का मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स आपको खाने चाहिए जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो, क्योंकि बहुत सारे पीसीओएस एंड पीसीओडी के पेशेंट्स को आगे जाके डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको डायबिटीज़ हो, बट हाँ, अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है और आपके आसपास जो भी आपके ब्लड रिलेटिव्स हैं अगर उनको डायबिटीज़ हुआ है तो आपके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स खाएं जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहे। जैसे कि आप चना रोटी खा सकती हैं, रागी की रोटी खा सकती हैं। आप वाइट राइस थोड़ा सा कम करिए क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आपको स्विच करना है तो आप ब्राउन राइस पे आप स्विच कर सकते हैं और चावल हो सके तो कम से कम खाइए, ज़्यादा मत खाइए अपनी डाइट में चावल ज़्यादा। हर चीज़ को अगर आप चावल खाते भी हैं तो हर चीज़ का पोषण कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हर चीज़ की अति करेंगे तो वो आपको हानिकारक होगी ही होगी। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको अपनी डाइट में प्रोटीन लाना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इंडियन डाइट में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी डाइट में प्रोटीन को ऐड करने की कोशिश करिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर, सोयाबीन या दाल, इन सब चीज़ों से आप प्रोटीन ले सकते हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन से ज़्यादा फ़िश खा सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और वो आपको बहुत आगे जाके लॉन्गर रन में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड रहेगा। फिर तीसरी चीज़ है कि आपको हेल्दी फैट्स लेने चाहिए। हमारी बॉडी को रेगुलरली रेगुलेट करने के लिए फैट्स एंड कार्ब्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मोस्टली लड़कियां ये करती हैं कि उनको पीसीओडी एंड पीसीओएस अगर वो डायग्नोज होता है तो वो डाइटिंग करना शुरू कर देती हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। डाइटिंग से आपके सिम्टम्स और आपके हार्मोन्स और ज़्यादा डिसबैलेंस्ड होंगे और चांसेस हैं कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसान आप पे करे। तो बहुत सारे लोगों को यही कहा जाता है कि आप ऐसे क्रैश डाइट्स ना करें, आप एक हेल्दी डाइट लीजिए और पोषण कंट्रोल कीजिए। क्योंकि अगर आप हेल्दी फैट्स जैसे कि घी हो गया जो कि घर पे बना हुआ है, या फिर आप अगर एग्स खा रहे हैं, एग्स में भी एक हेल्दी फैट्स होते हैं, ठीक है, वो ओमेगा 3 भी देते हैं आपको, जो कि आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर तीसरी चीज़ ये है कि आपको अपनी डाइट में सबसे ज़्यादा फ़ाइबर लेनी चाहिए। हमारी इंडियन डाइट में फ़ाइबर की भी बहुत ज़्यादा कमी रहती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्रूट्स खाएं। स्पेशली अगर आप एप्पल खा सकते हैं तो वो चीज़ भी बहुत अच्छी है। वेजिटेबल्स खाएं या सैलेड्स आप बना के खा सकते हैं जिसमें आप खीरा खा सकते हैं, प्याज हो गया, टमाटर हो गया। ये सारी चीज़ें अगर आप अपनी डाइट में अपने खाने के साथ इंक्लूड करेंगे तो वो चीज़ आपको आगे जाकर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। क्योंकि बहुत सारे पीसीओएस एंड पीसीओडी वाले पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी रहता है, तो इसलिए उनका फ़ाइबर इंटेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आपकी पांचवी चीज़ ये वाली चीज़ रहती है कि आपको आपका जो खाना है आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पर आपको पोर्शन कंट्रोल में खाना खाना है। कि आप जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होती है वो पीसीओएस एंड पीसीओडी वाले लोगों को रिकमेंड नहीं की जाती, जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो चुके हैं। तो इसलिए आपको रेगुलरली एक प्रॉपर टाइम पे आपको खाना खाना चाहिए, बट आपको आपके खाने का पोषण कंट्रोल करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जो अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट नज़र आएंगे।